बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। सऊदी उर्दू न्यूज़ में शाम की अहम खबरें आप सबसे शेयर की जाएंगी। न्यूज़ को आखिर तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की मदीना आमद, शानदार इस्तकबाल। हज ऑपरेशन 2026 का बाकायदा आगाज। पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज कराची से मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, जहां 155 आज़मीन का पुरतबाक और बावकार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डीजी हज जद्दा अब्दुल वहाब सोमरो, डायरेक्टर मदीना जाहिद सुहेल, कोऑर्डिनेटर काशिफ हुसैन और डायरेक्टर मक्का मोहम्मद आरिफ असलम राव समेत दीगर हकाम मौजूद थे। इस्तकबाल के दौरान आज़मीन पर फूल निछार किए गए, तहाइफ पेश किए गए और सऊदी तस्काफती अंदाज में खुश आमदीदी नगमों और डफ की थाप ने फ़ज़ा को रूहानी और यादगार बना दिया। आज़मीन को मदीना पहुंचते ही मरकजिया के इलाके में मायारी रहाइश फराहम की गई, जबकि फौरी तौर पर नस्क कार्ड्स भी जारी किए गए ताकि इबादात और नकलो हरकत में सहूलत मैसर हो। मेहमान नवाजी के तहत आज़मीन की तवाज़ुन खजूरों, मशरूबात और मायारी नाश्ते से की गई। आज़मीन ने बेहतरीन इंतजामात पर वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान और हज मिशन की काविशों को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन PIA ने हज ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक 19 अप्रैल से शुरू होने वाले कबलज हज ऑपरेशन के तहत 191 परवाजों के जरिए 55,000 से जायद आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा, जिनमें 99,000 सरकारी जबकि 6,000 से जायद निजी हज स्कीम के तहत शामिल है। मल्क के 7 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और क्वेटा से बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। पहली परवाज PK 740 19 अप्रैल को रात 1:55 पर सियालकोट से मदीना के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद से 48 परवाजों के जरिए 1 लाख से ज्यादा आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी रहेगा। 504,000 से जायद, कराची से 55 परवाजों के जरिए 15,000 से जायद, जबकि लाहौर से 34 परवाजों के जरिए 12,377 आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। इसी तरह मुल्तान से 13 परवाजों के जरिए 5,383, फैसलाबाद से 23 परवाजों के जरिए 3,680, क्वेटा से 15 परवाजों के जरिए 4,488 और सियालकोट से 5 परवाजों के जरिए 2,075 आज़मीन हज सफर करेंगे। कौमी एयरलाइन का यह कबलस हज ऑपरेशन 21 मई को अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। दूसरी तरफ सऊदी वजारत दाखिला ने मक्का रूट इनिशिएटिव को मजीद वसअत देते हुए इसमें शामिल ममालिक की तादाद 10 तक पहुंचा दी है। इस इक़दाम के तहत आज़मीन को अपने ही मुल्क में इमिग्रेशन और दीगर सहूलात फराहम की जाती हैं, जिससे वो सऊदी अरब पहुंचकर बराह रास्त अपनी रिहाइश गाहों तक मुंतकिल हो जाते हैं। अब तक इस प्रोग्राम के जरिए 12 लाख से जायद हज्जाज मुस्तफीद हो चुके हैं। इसी दौरान मक्का मुकर्रमा में जाली हज सर्विसेज का इंकिशाफ पर एक मिस्री शहरी को गिरफ्तार करके सख्त जुर्मानों का ऐलान किया गया है। आज इन न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने जाली हज खिदमात फराहम करने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन इश्तिहारी मुहिम चलाने के इल्जाम में एक मिस्री बाशिंदे को गिरफ्तार किया। मुल्जिम खुद को हज सर्विस फराहम करने वाले इदारे का अहलकार जाहिर करके ममलिकत में मौजूद अफराद को गैर कानूनी तौर पर हज परमिट और दीगर सहूलियात फराहम करने का झांसा दे रहा था। पुलिस के तफ्तीशी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम का सुराग लगाया और उसे हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके केस प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। सऊदी वजारत दाखिला ने हज सीजन के आगाज के साथ ही सख्त ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। 1 ज़िलक़ादा से मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए मक्का परमिट लाजमी करार दे दिया गया है और बगैर परमिट किसी भी गैर मुल्की को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ये पाबंदी 14 ज़िलहिज्जा तक बरकरार रहेगी, जबकि मक्का मुकर्रमा के तमाम दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स को फ़आल और मज़ीद सख्त कर दिया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक मक्का परमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 20,000 सऊदी रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकाम ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी हज सहूलियात फराहम करने वालों से दूर रहें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए से ही खिदमात हासिल करें। सऊदी हुकाम ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं का भी ऐलान किया है। बगैर मक्का परमिट दाखिले पर
20,000 रियाल जुर्माना, जबकि गैर कानूनी हज करवाने या सहूलत फराहम करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करके 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि हज ज़वाबित पर मुकम्मल अमल करें ताकि मुकद्दस फरीज़ा एहसन अंदाज में अदा किया जा सके। ममलिकत सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अहम तरामीम मंजूर, सख्त सजाओं और नई पाबंदियों का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की काबीना ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत माली जराइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मजीद सख्त इकदामात मुतारिफ कराए गए हैं। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक नई तरामीम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में सजा याफ्ता सऊदी शहरियों पर कैद की मुद्दत के बराबर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि गैर मुल्की अफराद को सजा मुकम्मल होने के बाद मुल्क बदर करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और वो मुस्तकबिल में सिर्फ हज या उमरा की अदायगी के लिए ही ममलिकत आ सकेंगे। उन्हें वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा पर आने की इजाज़त नहीं होगी। तरमीम शुदा कानून की क्लॉज 49 के मुताबिक इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग की मुस्तकिल कमेटी कौमी सतह पर पॉलिसी साजी की जिम्मेदार होगी, जो न सिर्फ मौजूदा पॉलिसियों का बाकायदा जायजा लेगी बल्कि आलमी तकाज़ों और बदलती सूरत हाल के मुताबिक उन्हें अपडेट भी करेगी। कमेटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुमकिना खतरात का तज्जिया करके ज़रूरी इकदामात भी तजवीज़ करेगी। इसी तरह क्लॉज 28 में वाज़े किया गया है कि अदालत को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो इस्तिगासा यानी प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर ऐसे असासे भी जब्त कर सकती है जो मुजरिम की जाहिर शुदा आमदन से मुताबिकत न रखते हों और जिनके बारे में शक हो कि वो गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हैं, जब तक उनकी कानूनी हैसियत साबित न हो जाए। माहिरीन के मुताबिक इन तरामीम का मकसद मालियाती निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ बनाना, गैर कानूनी रकूम की रोकथाम करना और बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक सऊदी अरब के मालियाती ढांचे को मजबूत बनाना है। हुकाम का कहना है कि नई तरामीम के निफाज से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मुअस्सिर होगी और ममलिकत में माली जराइम के सद्देबाब में मदद मिलेगी।